हर जीत का कोई ना कोई तोहफा जरूर मिलता है, पर क्या राजनीतिक जीत का भी कोई तोहफा होता है? जरूर हो सकता है। कांग्रेस में भी मौका है अशोक चांदना के लिए वो तोहफा लेने का, लेकिन क्या कांग्रेस आलाकमान देगी वो तोहफा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, समझाएंगे विश्लेषण के जरिए आपको कि कौन सी वो बाजी है जो अशोक चांदना मार सकते हैं इस बार। करेंगे इसी पर चर्चा, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अंता के प्रभारी बनाए गए अशोक चांदना, और उससे पहले भी बयानों में जो उनकी आक्रामकता थी, जो उनका इस बार डेडिकेशन रहा अंता के अंदर, कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा से पर्सनली कोई दुश्मनी की वजह से था, या फिर इस बार उनको अपने आप को प्रूव करके दिखाना था? क्या कहते हैं आप कि इस बार ये जीत कौन सा तोहफा लेकर आएगी अशोक चांदना के लिए? देखिए, हॉर्स पोलो में सूरमा अशोक चांदना जिस तरह से ये हॉर्स पोलो का गेम खेलते हैं, घोड़े पे बैठ के पूरा ग्राउंड जो है वो घूमते हुए और उसमें कई सारे घोड़ों और घुड़सवारों से प्रतियोगिता करते हुए, जो ध्यान है वो लक्ष्य पे रखते हुए, कैसे कहाँ रुकना है, कैसे लक्ष्य पे अपना जो गेंद है वो मारना है, और कैसे उस गेम में जीतना है, वो ये बखूबी जानते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति का गेम भी ऐसा ही है। समझना होगा उन्हें कि घूमते रहे, लेकिन घूमते घूमते ये ध्यान रहे कि प्रतियोगी कौन है, रुकना कहाँ है, मारना किसे है, और लक्ष्य क्या है। आपने देखा कि अशोक चांदना का नाम जब से भजनलाल सरकार बनी कहीं गायब था। वो कभी खेल में, कभी कहीं पर बस घूम रहे थे। लेकिन जब लक्ष्य दिखा अंता का, उसमें वो जब आए तो फिर लक्ष्य की तरफ जान झोंकी। प्रमोद जैन भाया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सब जहां अपना इंटरेस्ट सर्कल ढूंढ रहे थे, वहां पर सबसे अहम योगदान करके, उस योगदान को जीत में तब्दील करके उन्होंने अपना छाप छोड़ा, और ऐसा छोड़ा कि जो उनको जिम्मेदारी दी कि वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई। अब अशोक चांदना का नाम रिकमेंड करने वाले भी बढ़ गए, और आलाकमान भी उनकी कहीं ना कहीं उपलब्धि देख चुका। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, क्या वो क्वालिटीज आप अशोक चांदना में मैं आपको यही चीज बताता हूं कि अशोक चांदना के बारे में अब आलाकमान सोचने लग गई, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करवाया है, आलाकमान का ध्यान केंद्रित करवाया है। अब इस बात को समझिए, जब अशोक चांदना का पुराना चिट्ठा खोलेंगे तो वो बतौर खेल मंत्री भी कई अभूतपूर्व काम कर चुके हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस में जिस तरह के धरने प्रदर्शन किए थे, उसमें उनका उन धरने प्रदर्शनों को लेकर जो मैनेजमेंट रहा वो भी जबरदस्त रहा। खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कई सारे काम किए। ये सारे उनकी जो उपलब्धियां हैं वो देखी जाएगी। हालांकि उपलब्धियों के अलावा कुछ ऐसी गलत चीजें भी है जो उनके लिए माइनस साबित होगी। उनका ओवर अग्रेशन, कई बार विवादों में आना, ये भी सारी चीजें हैं। लेकिन अब उनको रिकमेंड करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर प्रमोद जैन भाया से लेकर और भी जिनके वो चहेते हैं, कई सारे कारण आ चुके। सबसे बड़ा कारण अंता चुनाव हो चुका, और राहुल गांधी ने जो कहा कि कांग्रेस में अब जो बदलाव होना चाहिए, उनमें युवा आगे आने चाहिए, पॉपुलर चेहरे आगे आने चाहिए, उस लिहाज से भी अशोक चांदना जो है वो उस ढांचे में भी पूरा ढल जाते हैं। वो युवा भी है, खिलाड़ी भी है, यूथ कांग्रेस में भी योगदान दे चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। ये सारी चीजें देखकर अगर कांग्रेस ये सोचेगी कि इस बार गहलोत, पायलट, डोटासरा से इतर युवाओं की फौज को तेजी से बनाने वाला कोई और
नाम सोचते हैं तो उनकी फहरिस्त में अशोक चांदना नाम चमकेगा और उस नाम को धक्का लगाने वाले भी लोग बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आलाकमान की फहरिस्त में आए हुए इस नाम पर क्या आलाकमान टिक मार्क करती है या फिर क्रॉस लगा देती है। लेकिन क्या लगता है कि आलाकमान कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कोई ऐसा नाम चूज करेगी? क्योंकि कांग्रेस में ऐसा अक्सर होता नहीं है। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर नाम चूज करना इसलिए एक जरूरत सी बन गया है क्योंकि ये जो कांग्रेस में खेमे बन गए, गहलोत पायलट के खेमे बन गए, ये बात बार बार जो हो रही है उस बात को तोड़ना और नई एनर्जी लाना, ये दो लक्ष्य अगर बनाती है कांग्रेस आलाकमान, जो उनको बनाना चाहिए क्योंकि 2028 उसके बिना नहीं आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अशोक चांदना एक बड़ा नाम हो सकते हैं। जी, देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि पायलट और डोटासरा के इतर जो अशोक चांदना का नाम अभी सियासी गलियारों में तेजी से चर्चा में है, क्या इस नाम पर आलाकमान का ध्यान जाएगा या फिर वही पुरानी घिसी पीटी परिपाटी पर चलेंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जरूर बता सकते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आम जनता की राय भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए लिखिएगा जरूर इस मुद्दे पर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।